नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिलन ग्राम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और इस समय हमारे साथ इस गांव के प्रधान और इस स्कूल के कुछ मेंबर्स यहां पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें, ये जो स्कूल है बहुत पुराना स्कूल है और यहाँ पर 1 से लेके हिंदी और बंगाली मीडियम है। हिंदी का 5 तक क्लास है और बंगाली जो है 8 तक यहाँ पर क्लास है। अभी कुल मिलाकर बच्चे यहाँ 49 to 50 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। दिक्कत ये है, यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हमने जो है विजिट करे हैं। ऊपर जो है बहुत सारे रूम जो है ख़राब हो चुके हैं और वो बंद पड़ी हुई है। और हमने जैसे देखा अंदर जो है सारे बच्चे 5 रूम ऐसे हैं जिसमें जितने बच्चे हैं, जितने भी क्लास 2-3 क्लास मिलकर जो है बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे 15-16 टीचर जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो हम जो है यहाँ के प्रधान और मेंबर से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है और क्यों जो है यहाँ पे क्लासेस नहीं बन रहे हैं और बच्चे क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे पहला सवाल हमारा ये है कि बच्चे कंफर्ट जोन से हट के जो है 2-3 क्लास एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर कम बच्चे हैं, जितना हमें जानकारी मिले ऊपर भी बहुत सारे जो है रूम बंद है और उसके साथ साथ यहाँ पे गांव में रहते हुए भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन भी नहीं लेते हैं। तो इस सारे सवालों का आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुजन कुमार दास, हम लक्ष्मीपुर का प्रधान है और हमारा जो मिलन ग्राम मिडिल स्कूल है, बांग्ला मीडियम आपको 8 तक और हिंदी मीडियम है 5 तक जी। और इसका संग में पी प्राइमरी है। उसका संग में आपको कंप्यूटर का क्लास भी हो रहा है एक रूम में। ऑलरेडी टोटल इधर जो क्लासरूम चलता है इसमें 5 क्लासरूम है जी। लेकिन बच्चा हमारा बोलने से बांग्ला मीडियम का 8 तक 1 से लेके 8 तक और हिंदी मीडियम 1 से लेके 5 तक। जी। ये जो अभी हर एक रूम में देखा जाए, हम पहले भी एक बार डीओ मैडम को लेके हम विजिट किया था। उस टाइम देखा जाए जो एक रूम में 1 2 3, उसका बाद देखा जाए 3 4 5 4 6 ऐसा करके 3-3 ग्रुप को या 2 क्लास को एक ही संग में पढ़ाता है। उसमें कोई पार्टीशन नहीं, कुछ नहीं। आज हमारा बात यही है, इसलिए हम ये लेटर जो है एलजी को, हमारा चीफ सेक्रेटरी को या हमारा एमपी को या हमारा जो एजुकेशन डायरेक्टर को या हमारा डीओ मैडम को भी पहले फर्स्ट लेटर दिए, सेकेंड उसका बाद और एक लेटर दिए। आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारा एलजी का तरफ से भी कोई जवाब नहीं या एजुकेशन डायरेक्टर से भी कोई जवाब नहीं या हमारा डीओ मैडम का तरफ से भी कोई जवाब नहीं हमारा आया नहीं अभी तक। लेकिन हमारा बात यही है, जो ये जो बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा को एक रूम में 3 सेक्शन को पढ़ाता है। वो बच्चा लोग को ज़िंदगी बर्बाद छोड़ के और कुछ नहीं होगा। क्यों? 1 को पढ़ाएगा तो 2 और एक ही रूम में, कोई पार्टीशन नहीं है। एक 3 को पढ़ाएगा तो क्या समझेगा ये लोग? तो हमारा बात है ये एलजी साहब को भी ये लेटर दिया है या हमारा जो एजुकेशन डायरेक्टर को भी लेटर दिया है। अभी ये हमारा जो बच्चा लोग को लेके ये जो ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई को बर्बाद कर रहा है। अभी शुरुआत को कोई भी पेड़ होएगा तो उसको कमर तोड़ देगा तो वो पेड़ जो अच्छा पेड़ का तरह कहीं भी उतना जोर उसको नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा। पढ़ाई में शुरुआत में जो ढीला होगा वो मेकअप नहीं कर सकता। तो हमारा बात यही है, हमारा जो एलजी साहब है, एलजी साहब का बेटा या एलजी साहब का नाती पुती यही स्कूल में पढ़ने से आज स्कूल का हालत यही होता था? नहीं होता था। लेकिन हमारा जो डायरेक्टर है, अंडमान निकोबार का एजुकेशन का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को भी हम उसको बोलना चाहता है, जो डायरेक्टर का कोई बेटा, डायरेक्टर का कोई नाती पुती आपको यही स्कूल में पढ़ाने से वो स्कूल का परिस्थिति ऐसा होता था। आज देखिए 2-3 क्लास लेके एक ही रूम में पढ़ाता है, वो बच्चा का क्या परिस्थिति है। उसका बाद देखिए सोचने का बाद है, उसका बिल्डिंग ऑलरेडी डैमेज है। एस्टीमेट मान के कम से कम 1 साल का पहले चले गया, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। तो हमारा बात यही है, जब तक ये स्कूल छुट्टी है, अभी देखिए अप्रैल मई जून जुलाई का फर्स्ट वीक में ये बिल्डिंग नहीं बनेगा, फिर तो हमारा जो गांव का आदमी
इधर चक्का जाम करेगा या धरना भी करेगा जब तक एलजी साहब या हमारा डायरेक्टर एजुकेशन का डायरेक्टर जब तक इधर नहीं पहुंचेगा मिलन ग्राम स्कूल में, तब तक हम लोग को रोड में जो चक्का जाम होगा, धरना होगा, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम ये चीज़ पहले भी लेटर देखिए लेटर लिखा है और दोबारा और एक लेटर हम तीसरा लेटर जाएगा। ये लेटर में हम खुद लिख के देगा जो हमारा जो लक्ष्मीपुर का मिलन ग्राम का जो बच्चा लोग है उस लोग को जिंदगी लेके हमारा जो डायरेक्टर हमारा जो एलजी साहब ये लेटर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए हमको मजबूरी में हमारा गांव का आदमी आपका चक्का जाम करेगा। आपको स्कूल छुट्टी होने के बाद 2 महीना छुट्टी होगा, 1 महीना स्कूल होने के बाद 2 महीना छुट्टी होगा। 2 महीना छुट्टी होने के बाद आपको ये बिल्डिंग जब तक शुरू नहीं करेगा या कंप्लीट नहीं होगा फिर तो हम ये स्कूल का सामने ही चक्का जाम करेगा या धरना करेगा या आपको जब तक आपको एलजी साहब नहीं पहुंचेगा तब तक जितना टाइम नहीं पहुंचेगा उतना टाइम से आपको जारी रहेगा, धरना भी जारी रहेगा, चक्का जाम भी रहेगा। उसका अंदर में हम लोग को जेल में लेने से भी हम लोग जाने के लिए हमारा ग्रामवासी जाने के लिए तैयार है। आप लोग डायरेक्टर को हम बोलता आप लोग देखिए सुधराइए। आज क्या मोदी का राज है, आज मोदी का सपना है जो स्कूल का बच्चा लोग हर एक बच्चा को पढ़ाने के लिए मोदी का सपना है, घर घर बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए सपना है मोदी का सपना को आप लोग तोड़ रहा है। हमारा जो डायरेक्टर एजुकेशन डायरेक्टर या हमारा जो एलजी साहब ने ये बच्चा लोग को जिंदगी लेके खेल रहा है, इस लोग क्यों नहीं इसका कार्रवाई किया है? इधर डीओ मैडम है, डीओ मैडम भी लेटर लिखा है, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? इसलिए हम दोबारा आप लोग को चेतावनी देता है। इसलिए जे आप लोग जब तक ये स्कूल कंप्लीट नहीं होगा, छुट्टी का बाद 2 महीना छुट्टी है, छुट्टी का बाद आपको स्कूल कंप्लीट नहीं होगा तो फिर तो चक्का जाम करेगा, धरना भी करेगा। हमारा गांव का पब्लिक है, क्योंकि कोई भी बच्चा एक्सीडेंट होगा वो जिम्मेदार कौन है? कोई भी स्टूडेंट है स्कूल में कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, फिर भी जिम्मेदार हमारा एलजी साहब नहीं होने। और उसका बाद संघ में हमारा जो डायरेक्टर है एजुकेशन डायरेक्टर वो भी जिम्मेदार है और डीओ मैडम भी इसका जिम्मेदार है। ये बोल तो के सर एक मिनट, यहाँ में स्कूल का जो टीचर है, टीचर से पूछा गया कि यहाँ में एडमिशन क्यों नहीं हो, तो उन्होंने जवाब यही दिया कि इंग्लिश मीडियम नहीं है करके यहाँ में बच्चा एडमिशन नहीं करवाता, यही गांव का जो पेरेंट्स लोग हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, हमारा बात यही है ना, हमारा डायरेक्टर को एजुकेशन डायरेक्टर को और डीओ मैडम को हम रिक्वेस्ट करता या एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता जो हमारा जो गांव का बच्चा मिलन ग्राम का गांव का बच्चा है, मिलन ग्राम जब स्कूल है आज से नहीं बहुत पुराना स्कूल है, ये स्कूल में पढ़ के वो बच्चा लोग रिटायरमेंट भी हो गया, कोई आदमी रिटायरमेंट में हो गया। ये स्कूल इमीडिएटली आप लोग बना के जो बच्चा एडमिशन लेने के लिए आएगा वो बच्चा को एडमिशन देना है। एडमिशन नहीं देगा फिर तो हमारा पब्लिक है रोड में खड़ा होगा। उस टाइम हमारा जो एजुकेशन डायरेक्टर या हमारा डीओ मैडम, आपको डीओ सर भी कोई भी डीओ का पोस्ट में रहेगा वो नहीं बोलना प्रधान जी हमारा जो गांव का आदमी लेके हमारा धरना या चक्का जाम करेगा। यही है कि इंग्लिश मीडियम भी करना है क्या? देखिए इंग्लिश मीडियम तो होना चाहिए, इंग्लिश हमारा बात यही है, मदर लैंग्वेज तो होना ही है जी, मदर लैंग्वेज तो होना है। इधर बंगाली जो मेजोरिटी ज़्यादा है, बंगला सेक्शन तो होना चाहिए, रहना चाहिए। हिंदी आपका हमारा जो इंडिया का भाषा है, इंडिया का जो आपका नेशनल लैंग्वेज है, नहीं ये जो इंडिया का जो हिंदी है आपका लैंग्वेज है या हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये राष्ट्रभाषा भी रहना है और इंग्लिश भी उसका संग में पार्ट में रहना है, ये पार्ट में रहना है। हमारा बात यही है, हमारा बच्चा को यही स्कूल में एडमिशन देना है हमारा बात। और जब नहीं देगा कोई भी पेरेंट्स हमारे पास जाएगा, हमारा गांव का पब्लिक रोड में खड़ा होगा स्कूल का सामने, आप लोग दोबारा आप लोग को हम लेटर देगा, दोबारा हम लोग थर्ड लेटर आप लोग को देगा दोबारा। नमस्कार, मैं आशिम मिस्त्री, समिति मेंबर लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत की हूँ। और ये जो स्कूल है हमारे गांव मिलन ग्राम की है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। इसका जो सिचुएटेड एट 1963 में ये स्कूल यहाँ पे बना और तब से लेके आज तक बहुत सारा स्टूडेंट इस स्कूल से गुजरा है और अपना कैरियर भी बनाया, जॉब भी किए और रिटायरमेंट भी हो गया। लेकिन आज का डेट में इस स्कूल में
5 रूम एलिजिबल है बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन क्लासेस है 14, 13, 1 से लेके 8 तक बंगाली मीडियम है, 1 से लेके 5th तक हिंदी मीडियम है, और एक जो है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी का साथ बच्चों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो नियर अबाउट 60 अबाउट स्टूडेंट है। क्या होता है स्कूल में बच्चा का कमी, ये तो एक फैक्ट है ही, कारण है जो यहाँ का जो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है। एक 6-7 रूम जो है स्कूल का बैंड किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एपीडब्ल्यूडी के द्वारा, क्योंकि उस बिल्डिंग जो है टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, कभी भी वो गिर सकता, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता। अभी जो है 5 क्लासरूम में 14 क्लास का स्टूडेंट बैठ के पढ़ता, तो इस तरह हालत में स्टूडेंट फ्लो तो कम होगा ही, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा का भविष्य सुनिश्चित करे और जहाँ पर भी जाए वो अच्छा एजुकेशन मिले। आज का डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करता है एजुकेशन प्रोग्राम कि हर घर का बच्चों को सीखना है, पढ़ना है, और हर 1 किलोमीटर का अंदर उसको एजुकेशन फैसिलिटी मिलना भी है। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के ओर से जो अथॉरिटीज़ है, कॉन्सर्न अथॉरिटी को बताया गया, फिर ग्राम सभा के माध्यम से ये चीज़ बताया गया, पंचायत के ओर से लिख कर बताया गया, जो भी कॉन्सर्न अथॉरिटी है, LG, CS, DC, एजुकेशन डायरेक्टर, लेकिन कोई रिज़ल्ट अभी भी हम लोग फ्रूटफुल ग्राउंड लेवल में देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आज हम लोग मीडिया का सामने आने के लिए मजबूर हुआ। और इस मीडिया के माध्यम से कॉन्सर्न अथॉरिटी जो भी है उसको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इस स्कूल का बारे में सोचिए, और स्कूल का जो भी बिल्डिंग इरेक्शन करना उसको कर दीजिए। नहीं होने से आने वाला वैकेशन का बाद हम लोग रोड में उतारने के लिए मजबूर होंगे। नमस्कार। आपने सुना, ये जो बिल्डिंग है, मैं फिर से कह दूं, 1963 में इस गांव में बनी थी ये स्कूल, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पढ़ाई भी करे हैं। लेकिन आज के दिन 2026 में यहाँ पर सिर्फ 49 बच्चे हैं, और जो कि 5 रूम में पढ़ रहे हैं। इसीलिए शायद यहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही कहूँगी, सिर्फ स्कूल चलाने के लिए ना चलाए, यहाँ पे लोगों बच्चों का भविष्य तय होता है, इसे सीरियसली ले। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, बच्चे क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्यों बच्चे ये स्कूल छोड़ के कोई और स्कूल चुन रहे हैं, किस चीज़ में कमी रह गई है, ये सारे चीज़ें जो है देखें, अवेयरनेस भी क्रिएट करें। आप बच्चों को बताइए कि ये स्कूल में पढ़े, क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े। आप उनको आश्वासन देंगे तभी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे इंग्लिश मीडियम का, बता रहे थे, या आसपास 2 स्कूल्स है, स्वराजग्राम या लक्ष्मीपुर, वहाँ के बारे में हाँ हम बोल सकते कि बच्चे की चॉइस होती है कौन से स्कूल में पढ़े। लेकिन गांव में हर बच्चा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्कूल जाके पढ़ ले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मजबूर यही गांव में होते हैं और उनको यही पढ़ना है। लेकिन बच्चे कम होने की वजह से धीरे धीरे फैसिलिटी भी जो है स्कूल्स के कम होते जाते हैं। तो इस पर एक्शन ले। और जितने बिल्डिंग्स बंद हुए हैं, बहुत सारे ऊपर की बिल्डिंग हमने देखा है बंद पड़ी हुई है, जिस वजह से नीचे 5 क्लास में ही सिर्फ 17 टीचर जो है पढ़ा रहे हैं एडजस्टमेंट में। तो इस पर ध्यान दें, जैसे कि प्रधान के ओर से भी ये कहा गया है, उनको टाइम दिया जा रहा है वैकेशन के बाद तक, तब तक ठीक कर दिया जाए, अदरवाइज वो जो है रोड में बैठने वाले हैं। मैं गांव वाले से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप जो है अपने स्कूल को प्रमोट कीजिए, यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन कीजिए कि बाकी सारे बच्चे भी यहाँ पढ़े, और आप दूसरा स्कूल ना जाकर यहीं पे अपना फैसिलिटी भी लाया कर कीजिए। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।